अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि हमारे एसपीएससी के जो हमने टेस्ट पास किया उसके बाद एसपीएससी के हेड ऑफ़िस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं 7 दिनों के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और एसपीएससी का एड्रेस क्या होता है और कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट कैसे होता है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम आपको ए टू ज़ेड बताने वाले हैं कि आपने अगर एसपीएससी का कोई भी जो है वो टेस्ट क्लियर किया है, उसके बाद आपने कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने भेजने हैं, इसके अलावा कहाँ पर भेजने हैं, आपके पास तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आपकी सारी जो मुश्किलें, परेशानी है वो आपकी आज यहाँ पर हल होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और तमाम तफसीलात जानिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ताज़ा तरीन जो एसपीएससी ने रिज़ल्ट जारी किया है वो आपका एसएसटी का रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो आपके तकरीबन 2 डिवीज़न्स के आपके रिज़ल्ट आ चुके हैं। बाकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके जो है वो इसी हफ़्ते के अंदर एक्सपेक्टेड हैं, बल्कि जो है वो आज रात भी जो है वो आपके रिज़ल्ट्स आज आने के चांसेस हैं। तो आपके ये रिज़ल्ट्स अभी 1 हफ़्ते के अंदर आपके इंशाल्लाह ताला ये रिज़ल्ट्स बाकी आ जाएँगे। जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं उनकी बड़ी परेशानी है और इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट पास कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स का बड़ा मसला है, कहाँ भेजें, एड्रेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने जो एसपीएससी रिज़ल्ट जारी करती है वो आपने जो है वो पीडीएफ खोलना है। कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। आपके ये एसएसटी का है, आपको इसी तरह से जो टेस्ट हैं, जो भी आपने पास किया उसका रिज़ल्ट आपको आ रहा होता है, मार्क्स वगैरह और सारी चीज़ें। उसके नीचे पेज पे आप बिल्कुल जाएँगे तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, इसके बाद आपको बताएँगे एड्रेस कहाँ पर भेजना होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको हर जो टेस्ट होगा उसके नीचे आपको ये पेज मिलेगा और यहाँ पर लिखा होगा डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन रिटन पार्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि पहला जो पॉइंट है, कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म आपका जो है वो जो आपने फॉर्म एसपीएससी की वेबसाइट के ऊपर भरा था, वो जो फॉर्म है वो आपने अपनी जो है वो लॉगिन करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है एसपीएससी के। वहाँ पर जो फॉर्म आपका है उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आपने वो फॉर्म जो भी अप्लाई किया था आपने जिस वक्त, वहाँ पे जाएंगे तो वो आपने जो है वो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपने पीडीएफ के अंदर जो है वो आपने उसको कन्वर्ट हुआ होता है, आपने प्रिंट करवाना है, वो आपने रख लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 जो अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स हैं आपके बैक साइड के ऊपर अटेस्टेड होने चाहिए। 3 फ़ोटोग्राफ, चाहे वो ब्लू बैकग्राउंड के अंदर हो या वाइट बैकग्राउंड के अंदर हो, पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटो आपके पास 3 होने चाहिए। ये बैक साइड से आपके अटेस्ट होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एनआईसी अटेस्ट होनी चाहिए। अटेस्ट मतलब 17 ग्रेड के जो ऑफिसर है उनसे ये डॉक्यूमेंट जो आपको बताए जा रहे हैं वो आपने वहाँ से अटेस्ट करवाने 17 ग्रेड के ऑफिसर से। उसके बाद चौथा जो है वो ओरिजिनल चालान, आपने जो भी चालान पे किया था, आपने जो भी टेस्ट दिया है उसका जो जब आपने अप्लाई किया तो आपने चालान भरा होगा, चाहे वो चालान 500 का हो सकता है, 1000 का, वो चालान जो है वो आपने ओरिजिनल कॉपी, तो आपको बैंक जो है वो उस वक्त जब अप्लाई करते हैं उसके बाद जब चालान भरते हैं तो बैंक आपको ओरिजिनल कॉपी देता है। वो ओरिजिनल कॉपी जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भेजनी है उसको। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है, कोई फ़ोटो वगैरह या आपके पास मिस हो गया चालान, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने फॉर्म के अंदर जाएंगे एसपीएससी के, उस वक्त आपने जब भी ये चालान भरा होगा उस वक्त आपकी डेट, टाइम, सब कुछ आपका जो है वो लिखा हुआ होता है। वो डेट, टाइम वगैरह आपने जिस बैंक के अंदर भरा था ये चालान, तो वहाँ पर जाएंगे, ये डेट टाइम आप बताएंगे तो वो आपको एक मैनेजर के पास जाएंगे उस बैंक के, आप बताएंगे ये जॉब का मसला है मेरा, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। वो सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो आप वो एसपीएससी को भेज सकते हैं और तो बैंक के मैनेजर का जो सर्टिफिकेट है वो एसपीएससी आपका एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद अगर आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है तो पिक्चर आप क्या करें, वो पिक्चर जो है वो आप एसपीएससी को जो है वो भेज सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करेंगे आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप बैंक, आपको डेट और तारीख वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपके फॉर्म के ऊपर, वो लेकर जाएं अपने जहाँ पे आपने चालान पे किया था उसी दिन का आप बताएं तो मैनेजर आपको, उनको रिक्वेस्ट करें तो आप मैनेजर आपको बना के दे देगा, ये चालान का मसला आपका हल हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट आपका जो है वो अटेस्ट आपने करवाना है। ठीक है, ये आपके फ़ोटोकॉपी। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट पक्का सर्टिफिकेट, ये भी अटेस्ट। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट,
आपकी यूनिवर्सिटी का ये भी आपका अटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका मास्टर्स, अगर जॉब की मास्टर रिक्वायरमेंट थी और आपने मास्टर दिया है आपकी जॉब के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह क्वालिफ़िकेशन के अंदर, तो मास्टर का आपने अटेस्ट जो है वो यहाँ पे डिग्री जो है आपने अटेस्ट करवानी है। उसके बाद ऑल मार्कशीट्स, यानी आपने जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन दी थी मैट्रिक से लेके वहाँ तक आपने सारी जो है वो आपके सर्टिफिकेट वो अटेस्ट करवाने हैं। और सारी जो मार्कशीट्स हैं, यानी मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, बैचलर की मार्कशीट, और अगर आपने मास्टर्स का दिया है तो मास्टर की भी आपकी जो है वो अटेस्टेड आपकी ये मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट जो है वो आपका एनओसी, यानी अगर आप पहले गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे तो आपने जो है वो अपना एनओसी जो है वो उस डिपार्टमेंट से लेना है। ये एनओसी लाजमी होता है। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त एसपीएससी की जॉब के लिए आप अगर कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आपने वो डेटा दिया और आपने जो है वो एनओसी के लिए अप्लाई किया था, ये एनओसी आपने ले लिया है, वो एनओसी आपने देना है। तो ये जो एनओसी वाला 10वां जो ऑप्शन है, ये एनओसी उनके लिए जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस का उन्होंने दिया है। यानी जब फॉर्म भर रहे थे उस वक्त उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि हम जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए जो है वो लाजमी है। अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे लेकिन उन्होंने फॉर्म के अंदर जो है वो नहीं दिया था, ठीक है, तो उनके लिए लाजमी नहीं है। अगर जिन्होंने फॉर्म के अंदर दिया था और जो एनओसी जो गवर्नमेंट सर्विस लगवाना चाहते हैं, तो वो जो है वो यहाँ पे एनओसी दे सकते हैं। यहाँ पे ये बात नोट करेंगे, आपने फॉर्म के अंदर वो जॉब जो आप कर रहे थे उसका जो है वो एक्सपीरियंस वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो तभी जो है वो आपका जो है वो एनओसी जो है वो एक्सेप्टेड आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल पीआरसी और डी फार्म, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। आपका डोमिसाइल पीआरसी और इसके अलावा आपका जो है वो डी फार्म, सी फार्म लाजमी नहीं है, डोमिसाइल पीआरसी और आपका डी फार्म ये लाजमी है। ये फार्म आपके सी फार्म आपका लाजमी नहीं है, ये भी अटेस्टेड। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स। अब 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपने यहाँ पे जमा करवाने हैं। एक तो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट, यानी लास्ट इंस्टीट्यूट, अगर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड थी मैट्रिक इंटर थी, तो आपने कॉलेज से जो है वो अपना जहाँ से इंटर किया था वहाँ से आपको नॉर्मली जो है वो आप जब कॉलेज से पास करते हैं तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह से अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा था तो लास्ट जो इंस्टीट्यूट था, यानी आखिरी जो डिग्री आपने ली है और जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया था, तो उसी इंस्टीट्यूट से जहाँ से लास्ट डिग्री आपने हासिल की है वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपने यहाँ पे लेना है। नॉर्मली जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी भी देती है, इसके अलावा आपका कॉलेज भी देता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने लाजमी तौर अपने लास्ट इंस्टीट्यूट, यानी लास्ट जो आपकी डिग्री है जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया है, उसके लिए आपने इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है और वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो ले लेना है। करेक्टर सर्टिफिकेट 1 दिन के अंदर आपको यूनिवर्सिटी दे देती है और आपके कभी कभार 2 दिन भी लग जाते हैं, तो ये आपने लाजमी तौर ले लेना है। उसके बाद दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर नॉट बिलो जो है वो 17 ग्रेड। अब आपका जो दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो आपका किसी भी 17 ग्रेड के गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उनसे जो है वो आपने बनवाना है। ये कैसे बनवाना है, ये किस तरह से होगा, इसका जो फार्मेट है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि इसका फार्मेट किस तरह से हो सकता है। इस तरह से ये फार्मेट आपको यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से देख रहेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ आप खुद भी फार्मेट बना सकते हैं। ये फार्मेट जो है वो आपको यहाँ पर हमारा फेसबुक का पेज है, वहाँ पे इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से ये मिल जाएगा। ये सिंपल सा है, इसके ऊपर आप खुद भी लिख सकते हैं, वर्ड के अंदर ये बता सकते हैं, जिसके अंदर आपने पहले आपने यहाँ पे शो किया है कि करेक्टर सर्टिफिकेट रेफरेंस दिया है और उसके बाद यहाँ पे जो है वो कुछ लाइंस लिखी हैं कि मेरा करेक्टर जो है वगैरह सही है और ये बंदा जो है मुझे जानता है, ठीक है। यानी ये इसलिए होता है क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसका वो अगर आपको जानता है तो इसके अंदर भर सकता है कि मैं इतने दिनों से जो है इतने सालों से इनको जानता हूँ, और ऊपर नाम अगर आपका लिखेगा, यहाँ पे नाम लिखेगा, डेजिनेशन अपनी लिखेगा और यहाँ पे अपनी स्टैम्प जो है वो आपकी लगाएगा। तो ये बेसिक सा है, आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट लिखेंगे, अगर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे हम आपको दे देंगे, फेसबुक पेज पे अपलोड कर देंगे तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मेक श्योर करना है कि किसी भी 17 ग्रेड के, चाहे वो जो भी हो, जहाँ पे भी हो, आपने उससे जो है ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आखिर में जो है वो
नंबर जो पॉइंट है वो उसके लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम PMDC, PEC, SBC वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो 13 जो पॉइंट है उसके अंदर अगर आपने मेडिकल यानी मेडिकल ऑफिसर या आपने जो MBBS की बेस के ऊपर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उसके लिए PMDC का जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन वो आपको लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आप जो PEC का जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, अगर आपने इंजीनियरिंग कैडर की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया था यानी BE की डिग्री या ME की डिग्री के ऊपर आपने अप्लाई किया था, तो उसके लिए आपके PEC की रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 14 जो पॉइंट है अदर डॉक्यूमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, यानी दूसरा जो डॉक्यूमेंट है अगर किसी जॉब के लिए SPSC ने जो है वो एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आप यहाँ पे 14 नंबर के ऊपर लगा सकते हैं। यानी SPSC ने किसी जॉब के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, तो वो जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस वाला जो पेज है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं 14 नंबर के ऊपर। उसके बाद एनी अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट कुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द स्क्रूटनी, यानी अगर कोई जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट थी किसी सर्टिफिकेट की, किसी भी चीज़ की, वो अगर आपके पास मौजूद हैं तो वो आप 13 और 14 और 15 के अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि सबसे पहले तो आपने ये डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करवाने, कौन कौन से अटेस्ट करवाएं आपने, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स बैक साइड के ऊपर CNIC, इसके अलावा आपने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के आपके सारी मार्कशीट्स, सारे सर्टिफिकेट ये आपने अटेस्ट करवाने। इसके अलावा NOC और ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं ये आपने अटेस्ट नहीं करवाने। इसके अलावा आपकी जो है वो PEC या MDC का जो सर्टिफिकेट है ये आपने अटेस्ट नहीं करवाना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपने जो है वो यहाँ पे नहीं करवाना अपने अटेस्ट। जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसको आपने क्या करना है, अटेस्ट करवाना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सेंड अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द बिलो मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स टू द असिस्टेंट डायरेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका टेस्ट है तो उसके अंदर आप इसी पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो लिखा हुआ होगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर भेजने हैं। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है आपने लाजमी तौर पर चेक कर लेना है, क्योंकि SPSC के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह के ऊपर सबमिट नहीं होते। SPSC ने मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ जो है वो आपने जो है वो रिसेप्शंस बनाए हुए हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने किस रिसेप्शन या किस हिस्से को जो है वो SPSC के ऑफिस के अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने, और वही जो है वो हिस्सा, वही जो रिसेप्शन है वही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2, तो आपके जो SST की यहाँ पे जो रिज़ल्ट है उसका जो आपने भेजना है यहाँ पर जो आपका एड्रेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसको अगर मिला के हम लिखें तो आपका एड्रेस कुछ इस तरह से बन सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपने लिफाफा जो पीछे से है उसके ऊपर आपने लिखना होगा पोस्ट अप्लाइड। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना होगा SST जो भी है आपका SST साइंस ग्रुप BPS 16 या जनरल ग्रुप आपने लिखना है पोस्ट अप्लाइड। इसके आगे लिखना है आपने SST या जो भी आपकी जॉब है। SST के अलावा आपकी जो भी है असिस्टेंट है या लेक्चरर है या जो भी है, यानी पोस्ट अप्लाइड के सामने आपने वो जॉब लिखनी है जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि एड्रेस आपने लिफाफे के पीछे जो है ये लिखना है, यही वाला लिखना है असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2। तो रिक्रूटमेंट जो आपका यहाँ पर आएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे रिक्रूटमेंट 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है। लेकिन आपने ये चेक करना है लाजमी तौर पे आपका जो रिज़ल्ट आया है उसके अंदर रिक्रूटमेंट कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा है, जो भी लिखा हुआ हो वो आपने यहाँ पे लिखना है लाजमी। तो उसके बाद आपने लिखना है SPSC हेड ऑफिस, ठंडी सड़क, हैदराबाद, सिंध। तो ये मेक श्योर ये भी सवाल आता है कि हमें डॉक्यूमेंट जो है कहाँ भेजने, कराची भेजने या हैदराबाद। तो SPSC का जो हेड ऑफिस है यानी मेन ऑफिस है वो हैदराबाद के अंदर ही, वहीं से ही अपने फंक्शंस जो है वो चलाती है SPSC। कराची के अंदर छोटा सा रीजनल ऑफिस है, लेकिन मेन ऑफिस आपका SPSC का हैदराबाद है। तो आपने क्या करना होगा, असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आगे जो नंबर 2 लिखा हुआ है, किसी टेस्ट के रिज़ल्ट के अंदर 1 लिखा हो सकता है, किसी के आगे 2 लिखा हो सकता है, किसी के अंदर 3 लिखा हो सकता है। ये आपने उसी रिज़ल्ट के अंदर आपने देखना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद SPSC हेड ऑफिस, ठंडी सड़क, हैदराबाद, सिंध। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखें ये जो रिज़ल्ट है इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो 2 लिखा हुआ। अब आपको दूसरा रिज़ल्ट दिखाते हैं
उसके अंदर देखिएगा कि रिक्रूटमेंट जो है वो आपका अलग लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दूसरा टेस्ट है कंप्यूटर साइंस लेक्चरर का, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देखें, यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर नज़र आ रहा है आपको, और रिक्रूटमेंट देखें 3 लिखा हुआ है। तो मेक श्योर करना है कि रिक्रूटमेंट के आगे जो नंबर है वो आपने सही लिखना है। जो भी आपके रिज़ल्ट के नीचे दिया हुआ है वही आपने रिक्रूटमेंट यहाँ पर लिखना है, और रिज़ल्ट जो आपका जो आया हुआ है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने हैदराबाद ही भेजने। अब हैदराबाद आप किस तरह से भेज सकते हैं? आप जो है वो टीसीएस के ज़रिए भेज सकते हैं। इसके अलावा आप लियोपार्ड, या आप जो है वो खुद भी जाके जो है वो, अगर आप हैदराबाद के रहने वाले हैं, खुद भी आप जाके एसपीएससी के इसी ऑफ़िस के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं। और वहाँ से अगर आप खुद जा रहे हैं तो वहाँ से आपने रिसिप्ट लाज़मी तौर पर ले लेनी है। और रिसिप्ट लेने के लिए तरीक़ेकार क्या होता है, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका एक्स्ट्रा प्रिंट करवा के, एक्स्ट्रा जो है वो प्रिंट करवा के वो लेकर जाना है। उसी के ऊपर जो है वो आपको रिसीविंग दे सकते हैं। लेकिन जो भेजते हैं टीसीएस सर्विस के ज़रिए, कोरियर सर्विस के ज़रिए, उसके लिए कोई रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपका वो जो आप टीसीएस के ज़रिए भेजें, लियोपार्ड के ज़रिए भेजें, उसके अंदर जो आप भेजते हैं तो उसके बाद एक आपको नंबर मिल जाता है, उस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं। वही अगर पहुंच जाए तो उसी का जो ट्रैक है वो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इन केस एसपीएससी का कभी-कभार ये भी होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं पहुंच पाते एसपीएससी के, या एसपीएससी का जो बंदा है वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेता है, लेकिन जो है वो आपके वहाँ तक नहीं पहुँचाता जहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 1 की तरफ जाने हो। फिर आपको जब कॉल आती है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने सबूत जो है वो जमा करना है, यानी आप टीसीएस लियोपार्ड के ज़रिए भेजें तो आप ट्रैक करते रहें। ट्रैक करने का जब पहुँच जाए आपके पास मैसेज भी आता है और आप वो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि एसपीएससी अगर आपसे पूछे तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सबूत दिखा सकते हैं कि हमने जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भेजें। उम्मीद है कि सारे सवालात हमने डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी आपकी जो परेशानी अब नहीं रहने वाली। अगर कोई भी आपकी परेशानी अभी भी आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका बताने की कोशिश करेंगे।